भैया आपको रमा पाइल्स के बारे में कहाँ से पता पड़ा? मेरे को एक मैडम ने बताया था यहाँ के बारे में, रमा क्लिनिक के बारे में, कि विजयनगर के पीछे की साइड कोई क्लिनिक है। तो वहाँ पे मेरे को किसी ने पता दिया था कि यहाँ पे इलाज अच्छा होता है। और डॉक्टर पीसी बातम का यहाँ पर इलाज से आपको संतुष्टि है? हाँ, बढ़िया संतुष्टि है, एक नंबर अच्छा है। उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, आधा तो इंसान इससे ठीक हो जाता है। और दूसरी ये है कि उनका इलाज बहुत बढ़िया है कि एक बार में ही पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाता है, किसी प्रकार की वो समस्या भी नहीं आती है। और ये जो पाइल्स का इलाज होता है तो इसमें कहीं कोई परेशानी होती है? जैसे एक इंसान, एक परेशान व्यक्ति यहाँ पर आता है, ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ इलाज किया जाता है तो उसके बाद में आपको कब इससे राहत मिलती है? दूसरे दिन से ही राहत चालू हो जाती है। एक दिन तो वो इंजेक्शन वगैरह लगता है और इलाज बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का। दूसरे दिन से राहत चालू हो जाती है पूरी कंप्लीट। और सर की क्या कुछ फीस रहती है? किस तरह से काम किया जाता है? सर की फीस तो थोड़ी अलग अलग तरीके का, जैसे जैसे बीमारी रहती है वैसी वैसी फीस रहती है, पर लेकिन कम ही लेते हैं, कम से कम ही रेट में काम हो जाता है यहाँ पे। आपने और भी कहीं पर इलाज कराया है तो यहाँ का इलाज आपको लगा है कि और भी कहीं का जहाँ इलाज कराया था तो उससे भी आपको फर्क था? और भी कहीं में फर्क ये रहता है कि दूसरी बार अपन कई कई बार चक्कर काटना पड़ता है, आराम नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आओ तो पहली बार में आराम मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया इलाज होता है, अच्छा होता है यहाँ पे। सर आपको रमा पाइल्स के बारे में कहाँ से पता पड़ा? मेरा एक दोस्त है, उसके थ्रू मेरे को जानकारी मिली थी, तो मैं यहाँ आया था सर के पास में। सर आप इंदौर से ही है या इंदौर के बाहर से? मैं इंदौर से ही हूँ। सर जैसे कि हम जानते हैं कि पाइल्स के इलाज में इंसान को काफ़ी कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका इलाज अगर सही समय पर हो जाए तो आप उससे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो सर के यहाँ पर इलाज करा के आपको कितने समय में इससे राहत मिली? मेरे को ये समस्या 1 साल से थी। मैंने कई जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि अपने पीसी बाथम सर जो हैं इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर मैंने यहाँ करवाया, मात्र मुझे 3 दिन में आराम मिल गया और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनका। मेरा तो यूँ ही कहना है भैया, जिसको भी इस प्रकार की समस्या हो तो एक बार सर को ज़रूर दिखाएं। परमानेंट सॉल्यूशन है सर के पास में। सर इस ट्रीटमेंट में कई लोग कई हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या से निजात नहीं उन्हें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ की क्या फीस है और किस तरीके से काम किया जाता है, इस पे भी हमें थोड़ा सा जानना है। ये तो पेशेंट की जो बीमारी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये तो सर ही बता पाएंगे क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसा क्या चार्ज रहता है, वो सर ही बता पाएंगे। ठीक है, और अभी आप सर के इलाज से संतुष्ट हैं? मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। सर का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया रहा। मैं साल भर से परेशान था इससे। मैं बताता रहा हूँ, जैसे मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टरों को, लेकिन सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। और सर का जब से मैंने इलाज कराया पूरा रिलीफ है। सर आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। तो इस वक्त हम मौजूद है रमा पाइल्स क्लिनिक में। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर पीसी बाथम से। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सर आपका भी, जो इस क्लिनिक पे आपने कष्ट किया आने का, बताइए। सर अभी हम क्लिनिक के बाहर थे, आपके कुछ कस्टमर थे जो कि बहुत खुश थे। उन लोगों से हमने बात की कि पाइल्स की बीमारी में कई लोग परेशान होते हैं, तो हमने उनसे बात की कि यहाँ के इलाज से आप कितना संतुष्ट हैं। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ तो सर के पास में जाने से, सर का जो व्यवहार है उससे ही आधे तो हम सही हो जाते हैं। उसके बाद में आपके इलाज के बारे में उन्होंने हमको बताया कि 2 से 3 दिन में ही उनको फर्क पड़ गया, जिसके बाद हम आपके पास में आए हैं। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पाइल्स की बीमारी है जिससे लोग हो जाती है तो वो लोग काफ़ी डरते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, और उसके बाद में उनको सही डॉक्टर नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम आज हमारी ऑडियंस को, हमारे जितने लोग जो हमको देख रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि इस पाइल्स की बीमारी से कैसे वो निजात पा सकते हैं और किस तरह से वो आपके पास में आकर सही सलाह ले सकते हैं। देखिए, इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी बहुत खतरनाक नहीं है, बस मार्गदर्शन सही होनी चाहिए और ठीक करने वाला होना चाहिए सही। एक्चुअली में क्या है, इसमें पाइल्स भी है, फिशर भी है, फिस्टुला भी है। सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, चेकअप करने का भी तरीका अलग अलग है। कुछ लोग बिना देखे ही, बिना चेकअप के दवाई देते हैं। कुछ लोग देखने के बाद भी जो हम जिस तरीके से इलाज करते हैं वो नहीं कर पाते। हमारा क्या है, जैसे इंटरनल पाइल्स हुआ, फर्स्ट सेकंड ग्रेड का हुआ, तो उसमें क्या इंजेक्शन हम जैसे लगाते हैं तो उसी दिन से क्या है, फर्स्ट सेकंड की जो पाइल्स होते हैं फिनिश हो जाती है, ब्लड भी आता है, वो भी खत्म हो जाता है और व्यक्ति को पता नहीं पड़ पाता इलाज हुआ क्या नहीं हुआ। तो इलाज करके जैसे बाहर आते निकलते हैं, फिर उनसे हमसे बात कर कहते सर इलाज तो करिए। अरे मैंने कही भाई इलाज तो आपका हो चुका। अरे सर मुझे तो पता ही नहीं पड़ा।
मैंने कहा यही एक क्वालिटी है कि इलाज का पता नहीं पड़ता। कई लोग डरते हैं इसी इलाज के कि भैया दर्द होगा, इंजेक्शन लगेगा या ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत एनीमिक भी है, तो उनको भी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी संपर्क करें, आएँ। तो बहुत ज़्यादा एनीमिक है, ब्लड भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, खून की जाँच करवा कर उसका इलाज चालू कर देते हैं। अगर एक्सटर्नल पाइल्स भी है या मास्से भी हैं, तो उनको हम धागे से इलाज करते हैं, 4 सूत्र के द्वारा। 4 सूत्र जिस दिन से बांधते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन धागा कट कर, मास्सा कट के अलग हो जाता है, व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। मतलब उसके साथ क्या जो धागा होता है, एक घाव भरने का भी काम करता है, काटने का भी काम करता है। 3 से 4 दिन में मास्सा कट कर निकल जाता है, उसका एंटीबायोटिक चालू करते हैं, गोलियाँ। तो सर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में लक्षण यही है कि सर बार बार दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन होना या लैट्रिन रास्ते खून आना, दर्द होना। तो दर्द होना मतलब आदमी समझ नहीं पाता क्या है। जब खून आता है, जब समझ में आता है हाँ मुझे क्या हो रहा है, फिर डॉक्टर से संपर्क करता है। अगर वो सही डॉक्टर पे आता है तो तुरंत मालूम पड़ता है, अदरवाइज जनरल डॉक्टर पे आता है, बस चेकअप किया, दवाई लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक पाइल्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, जब तक नहीं बता पाएंगे क्या है उसको, फिशर है, पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स है या फिस्टूला है। सर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस इसमें ओवरऑल कैसा रहा है? सर अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और तकरीबन मैं 15-20 साल से ये काम कर रहा हूँ और 90-95% मेरे केस ऐसे हैं जो रिपीट ही नहीं हुए, बल्कि जो जिनको मैंने ठीक किया है उन्हीं के माध्यम से मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं। अदरवाइज मैं ज़्यादा प्रचार किसी विश्वास नहीं रहता, मैं काम पर विश्वास रखता हूँ। मेरा काम अच्छा है तो 1 नहीं 10 पेशेंट आएंगे। काम पर मेरा फोकस रहता है, उसके पीछे मैं कुछ नहीं देखता। सर सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस पूरे इलाज में क्या कुछ फीस रहती है? सब देखो सर, फीस भी हमारी ज़्यादा नहीं है। एक चेकअप फीस लेते हैं, उसका 200 है, मतलब 200 रुपये लेते हैं। अदरवाइज कुछ और भी ज़्यादा इलाज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड का, तो 3000 से 10,000 के बीच में ही रहता है। 3000 से कम नहीं होता, 10,000 से ऊपर नहीं जाता। इस बीच में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। सर अगर कभी किसी व्यक्ति ने इलाज कराया है आपसे पाइल्स का और अगर उसकी परेशानी नहीं खत्म होती है, तो क्या वही फीस में वो इलाज करवा सकता है? जी हाँ, हम उसी फीस में इलाज करते हैं। उसका अगर 4 महीने में 6 महीने का भी रिपीट होती है तो उससे कोई चार्ज नहीं लेते, उसी फीस में इलाज करते हैं और गारंटी से इलाज करते हैं। कैसा भी हो, फिशर हो, पाइल्स हो या फिस्टूला हो, तीनों का गारंटी से इलाज है और हमेशा के लिए। तो यह थे डॉक्टर पीसी बाथम हमारे साथ में। तो आप में से भी कोई पाइल्स से ग्रसित हो तो विजयनगर पर जी सच्चिदानंद के ठीक नीचे सर का क्लिनिक है। आप जरूर आए, सर से परामर्श लें और उसके बाद में सर से मिलकर जरूर जाएं।